राजनीतिक नेताओं के साथ तो खास रहा ही, लेकिन आपके पसंदीदा चैनल एबीपी न्यूज के साथ भी ये रिश्ता बहुत अहम, बहुत खास रहा। देखिए आप। प्रणब दा वैसे तो देश के थे, लेकिन एबीपी न्यूज से उनका रिश्ता खास रहा। न जाने कितने मौके आए जब वो हमारे चैनल पर आए और अपने दिल की बातें की, जीवन को लेकर अपने फलसफे को समझाया। लेकिन दिल की एक बात थी जो हर बार वो एबीपी न्यूज पर कहते रहे। वो बात हिंदी को लेकर थी। दादा को लगता था कि उनकी हिंदी अच्छी नहीं है। आपका व्यूअर से मुझे मैं माफी मांगना चाहता हूँ, मेरे हिंदी अच्छा नहीं है इसलिए। नहीं दादा, बहुत अच्छी हिंदी बोली आपने। उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से हिंदी बोलते रहें, आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। ये एडवाइस तो मैं आपको बिल्कुल मान लूंगा। मुझे हिंदी इम्प्रूव करना होगा, ये मैं मानता हूँ। बहुत गलत हिंदी मैं बोल रहा हूँ, लेकिन नहीं बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हैं। बोलना चाहिए, हिंदी सीखना चाहिए, हिंदी में फ्लुएंट होना चाहिए, ये मानने के लिए तैयार है। दादा वैसे तो राजनेता थे और सियासत की नब्ज को सबसे अच्छे से जानते थे, लेकिन किताबें पढ़ने का उन्हें बहुत शौक था, इसलिए मौका मिलता तो वो चूकते नहीं। मुझे एक सेटिस्फेक्शन है कि मुझे पढ़ने का कुछ टाइम मिलेगा, खास करके 2 यूपीए 1 यूपीए 2 ये जब सरकार बना तब प्रेशर वर्कलोड थोड़ा बढ़ गया, इसलिए पढ़ने का टाइम थोड़ा कम हो गया। सक्रिय राजनीति को प्रणब दा ने 2012 में इसलिए अलविदा कह दिया क्योंकि वो देश के प्रथम नागरिक बने, लेकिन उनके मन में अपने भविष्य को लेकर पहले से प्लान था, जो उन्होंने सिर्फ एबीपी न्यूज से साझा किया। ये मैंने कैलकुलेट किया, मैं अभी 77 में कंप्लीट करूंगा दिसंबर में, जुलाई महीना में। मैं कंप्लीटेड 76 ईयर्स इन। सो उसी टाइम मैंने सोचा जब 2014 में मेरे एज होगा 79, शायद दैट एज वेदर it would be possible for me. That's why I said that I feel that it is my time for retirement. Because बहुत सारे लोग they started their membership in parliament or political career in mid-40s, 40, 45, 50। मैं सन भी वो लेजिस्लेचर में आया 55 में, 54 में। मैं तो 34 में पार्लियामेंट में आ गया, तो 20 साल तो मेरे उधर से ही चला गया। इसलिए मैंने सोचा कि काफी लंबा दिन है। लेकिन दादा की बोली में प्यार और झलका जब एबीपी के मंच पर वो कोलकाता में हमारे कार्यक्रम में आए। वहाँ प्रणब दा ने बताया कि उन्हें कौन पसंद करता है और कौन नापसंद, और राजनीति के पिच पर आखिर वो टिके कैसे रहे। ये দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক জীবনে আমার একটা ধারণা ছিল যে আমাকে বোধহয় বেশি মানুষ পছন্দ করেন না। ধারণাটার কারণ অন্য কিছু নয়, আমি 2 বার সাধারণ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচক মণ্ডলীর দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। জীবনের প্রায় সন্ধ্যায়, কেননা 72 বছর বয়স হয়ে গেছে, অনেকদিন আছি রাজনীতিতে। करते थे कि प्रणब दा कब बाहर निकलेंगे, कुछ उनसे बात हो, कुछ जानकारी मिले, क्योंकि अगर हम जिस दौर में प्रणब मुखर्जी सबसे ज्यादा सक्रिय थे सरकार के अंदर, जो मनमोहन सिंह सरकार थी, उस दौरान अगर आप देखें तो जितनी भी कमेटीज थी, जितने भी महत्वपूर्ण फैसले होते थे, उसमें प्रणब मुखर्जी की अहम भूमिका होती थी। और वैसे में देखें तो चाहे वो फैसले का सेंटर हो या खबरों का सेंटर हो, प्रणब मुखर्जी ही होते थे। तो नेताओं के लिए भी प्रणब मुखर्जी उतने ही महत्वपूर्ण थे जितने कि हम पत्रकारों के लिए, कि उनसे हमें सरकार के फैसलों की, रणनीति की, या किसी भी तरीके की राजनीतिक अगर वो चल रही है, दांवपेच चल रही है, छोटे मोटे अगर कुछ गठबंधन में मसले हैं, तो उसकी जानकारी हमें प्रणब दा से ही मिलेगी। बिल्कुल। विजय विद्रोही का मैं रुख करना चाहूंगी। विजय विद्रोही, जिस